सूबाई वज़ीर बल्दियात समेत डिप्टी कमिश्नर्स के तूफानी दौरे। डिवीजन भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते नजर आए। ईद के दूसरे रोज हजारों टन कचरा उठाने पर सफाई कंपनियों, अफसरान और वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहा। कलेक्शन पॉइंट्स पर फिनाइल, चूने, जरासीम कुश अद्वियात और अर्के गुलाब के इस्तेमाल की तारीफ। शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। हुकाम कहते हैं कि आखिरी दिन के इख्तिताम तक यही जज्बा बरकरार रहना चाहिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की फैसलाबाद आमद। FWMC कॉम्प्लेक्स कंट्रोल रूम और आलाइशों को ठिकाने लगाने समेत सफाई इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने शहरियों से सफाई की सूरत हाल से मुतालिक दरियाफ्त किया। शहरियों का सफाई की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि फैसलाबाद वज़ीर आला के सुथरा पंजाब की अमली तस्वीर है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि सुथरा पंजाब के 1,30,000 एहलकार और 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में हिस्सा ले रही है। ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि FWMC और केयर सर्विसेज कंसोर्शियम की कारकर्दगी बेहतरीन रही है। डिप्टी कमिश्नर शनियोट सफीउल्लाह गोंदल का शहर भर का दौरा। DC ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। गली मोहल्लों में वेस्ट वर्कर्स की मौजूदगी, कंटेनर्स के ज़ीरो होने का जायजा लिया। अहले इलाका से आलाइशें उठाने के लिए फीडबैक भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का भी दौरा। अवामी शिकायत के अजाले की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से सफाई के बारे दरियाफ्त किया। जड़ावाला में ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी अली एंड को की जानिब से सफाई ऑपरेशन। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अली एंड को के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुज़ैफा जलील की निगरानी में सफाई ऑपरेशन जारी। शहरी ने सुथरा पंजाब की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और MPA शोएब सिद्दीकी की राना सनाउल्लाह की रिहाइश का अमर। राना सनाउल्लाह ने दोनों रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। मुलाकात में मुल्की सलामती और दाखिली और खारजी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। राना सनाउल्लाह ने IPP को सियासत में मस्बत किरदार अदा करने पर इज़हार तशक्कुर किया। शोएब सिद्दीकी का कहना था कि मरीम नवाज फलाही तर्ज सियासत की ट्रेंड सेटर हैं और खिदमत का उन्वान मरीम नवाज की पहचान है। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना औरंगजेब फारूक ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। बोले, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। औरंगजेब फारूक की ईद के दूसरे दिन भी आबाई इलाके जजांवाला में मेल मुलाकातें जारी। अक्टूबर टेक्सिंग में ईद मिलन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। खालिद नवाज सदराइज की रिहाइश का और दफ्तर पर अहले इलाका की आमद। सियासी रहनुमा ने शहरियों से ईद मिली। फैसलाबाद में खातून खाना दूसरे रोज भी किचन ड्यूटी पर मामूर। पसंद है गोश्त का सालन तो कोई निहारी की फरमाइश करता नजर आया। खातून कहती हैं कि बड़ी ईद मिल बैठने और खाने पीने का बहाना है। खातून खाना का कहना था कि ईद पर फरमाइशी खाने बनाने का अपना ही मजा है। कोई बर्गर मांग रहा है, कोई खाना मांग रहा है, कोई नमक वाला गोश्त मांग रहा है, कोई मीठे में कुछ मांग रहा है। तो मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। सुबह से बैठे हैं, किचन में खड़े हैं, काम कर रहे हैं। बड़ी ईद ने कई कारोबार चमका दिए। ईद के दूसरे रोज खातीन किचन में जाने से कतराने लगी। फैसलाबादी तरह तरह की डिशेस के लिए पकवान सेंटर्स जा पहुंचे। मटन कौरमा, स्टीम गोश्त और पुलाव शहरियों की तरजीह रहा। कहते हैं कि गर्मी में इजाफे के बायस खाना बाहर से तैयार करवाया है। यहाँ तक रश है कि अंदर जो है सारा कुछ जो है हॉल मेरा फुल है। और ये मैंने बाहर लगा के चूल्हे लोगों के लिए खाने वगैरह रेडी करवा रहा हूँ। उनके लिए VIPs जो हैं, जितने भी हैं हमारे VIPs, उनके सब के लिए VIP खाने वगैरह तैयार करवा रहा हूँ। घरों में गोश्त बनाती खातीन के पास रोटी बनाने का वक्त ना रहा। फैसलाबाद में नान की दुकानों पर शहरी सादा, रोकनी और तिल वाला नान खरीदने लगे। कहते हैं कि शहरी नान खरीदने बाजार जा पहुंचे। कहते हैं
सालन घर में तैयार हुआ, बीफ और मटन के मुख्तलिफ डिशेस का मजा नान से लेंगे। जी नान लेने आए हैं, घर से ना मज़ेदार खाने पके हुए हैं, तो घर वाले कह रहे हैं आज रोटी नहीं पकेगी, आज बाहर से जो है नान ही आएंगे, इसलिए नान लेने आए हैं। हमारे घर खाना पका हुआ है, हम नान लेने आए हैं। ईद छोटी हो या बड़ी, मीठे के बगैर रहे फीकी। शहरी बीफ और मटन के डिशेस के बाद मुंह मीठा करना जरूरी समझने लगे। बर्फी भी शहरियों के दिल को भा गई। शहरी अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों को केक्स पर ईद मुबारक लिखवाकर तोहफे भिजवाने लगे। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, मिठाई है, केक है और भी मुख्तलिफ आइटम्स हैं, और इस ईद पे नमकीन के साथ साथ मीठा भी होना चाहिए। गोश्त एतदाल से खाएं, अस्पताल मत आएं। फैसलाबाद में दर्जनों बसियारखोर अस्पताल जा पहुंचे। गैस्ट्रो और पेट दर्द के केसेस। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब फारूक ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। बोले, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जामे इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। औरंगजेब फारूक की ईद के दूसरे दिन भी आबाई इलाके जजमवाला में मेल मुलाकातें जारी। अक्टूबर टेक्सिंग में ईद मिलन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। खालिद नवाज सदराइज की रिहाइशगाह और दफ्तर पर अहले इलाका की आमद। सियासी रहनुमा ने शहरियों से ईद मिली। घरों में गोश्त बनाती खातीन के पास रोटी बनाने का वक्त न रहा। फैसलाबाद में नान की दुकानों पर शहरी सादा, रोकनी और तिल वाला नान खरीदने लगे। कहते हैं कि शहरी नान खरीदने बाजार जा पहुंचे। कहते हैं सालन घर में तैयार हुआ, बीफ और मटन के मुख्तलिफ डिशेस का मजा नान से लेंगे। जी नान लेने आए हैं, घर से ना मज़ेदार खाने पके हुए हैं, तो घर वाले कह रहे हैं आज रोटी नहीं पकेगी, आज बाहर से जो है नान ही आएंगे, इसलिए नान लेने आए हैं। हमारे घर खाना पका हुआ है, हम नान लेने आए हैं। ईद छोटी हो या बड़ी, मीठे के बगैर रहे फीकी। शहरी बीफ और मटन के डिशेस के बाद मुंह मीठा करना जरूरी समझने लगे। बर्फी भी शहरियों के दिल को भा गई। शहरी अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों को केक्स पर ईद मुबारक लिखवाकर तोहफे भिजवाने लगे। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, मिठाई है, केक है और भी मुख्तलिफ आइटम्स हैं, और इस ईद पे नमकीन के साथ साथ मीठा भी होना चाहिए। गोश्त एतदाल से खाएं, अस्पताल मत आएं। फैसलाबाद में दर्जनों बसियारखोर अस्पताल जा पहुंचे। गैस्ट्रो और पेट दर्द के केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर कहते हैं कि जायद खाने के बाद शहरियों की तबीयत खराब हुई। गोश्त के साथ रायता और सलाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। शहरी अपनों के साथ ईद मनाएं। रेस्क्यू अमला हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद को आए। रेस्क्यू 1122 के एहलकार ईद के दूसरे रोज भी ड्यूटी पर मौजूद। कंट्रोल रूम में शहरियों के इमरजेंसी कॉल पर बर वक्त रिस्पॉन्स। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि फर्ज की अदायगी ही हमारी ईद है। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए एहतमाम माहाना महफिल 11वीं शरीफ सखीद सरवराबाद में मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर मेंबर्स अलीम कमेटी प्रोफेसर पीर मियां मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने की।